दुआ जहरा गुमशुदगी केस में ड्रामाई मोड़। दुआ का लाहौर की सेशन अदालत पहुंचकर वालिद और कजन पर घर में घुसने और अगवा की कोशिश का इल्जाम। अदालत ने पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज से हल्फ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त की समाप्त। नौमुंतखब वज़ीर आला के वकील ने हल्फ न लेना आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 2 बजे दोपहर मुआवनत के लिए तलब कर दिया। साबिक DG FIA बशीर मेमन के लिए बड़ा रिलीफ। FIA ने तमाम केसेस में क्लीन चिट देकर बेगुनाह करार दे दिया। बशीर मेमन के वकला ने जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली। नरेंद्र मोदी हुकूमत नफरत और तासुब को फरोग दे रही है। मजहबी आज़ादी की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। अमरीकी कमीशन ने भारत को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश कर दी। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की समाअत करेगा। उम्रे के लिए 27 अप्रैल को सऊदी अरब जाना चाहती हैं। तहरीक इंसाफ आज इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद में रेड जोन सील। लाहौर में मुजाहरे की तैयारियां मुकम्मल। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज की कॉल बेसूद साबित होगी। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्लाह का कानून की बालादस्ती के लिए साथ खड़े रहने का ऐलान। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का रुझान 40 पैसे कम होकर 186 रुपए 10 पैसे का हो गया। मुल्क भर में इस हफ्ते से शदीद गर्मी की पेशगोई। अंदरूनी सिंध और पंजाब में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छूने का इम्कान। कराची में पारा 36 से 38 डिग्री तक रहेगा। और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने सोशल मीडिया की मकबूल वेबसाइट ट्विटर 44 अरब डॉलर में खरीद ली। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।